यूक्रेन में रूस की साजिश पर पेंटागन का बड़ा खुलासा। यूक्रेन में जीपीएस सिग्नल को प्रभावित कर रहा है रूस। आपको बता दें कि यह भी दावा किया गया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन में जारी सैन्य कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है। फिनलैंड की सीमा पर कई फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है और अमेरिकी स्पेस फोर्सेस की रूस पर लगातार नजर है। और इस बीच अमेरिका और यूरोप को पुतिन ने सुनाई है खरी खरी। रूस को यूएस यूरोप की जरूरत नहीं है, हमारे पास संसाधन भी है और विकल्प दोनों मौजूद हैं। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र पर दावा जताया है। यूक्रेन पर हमला कर पश्चिम के तमाम मुल्कों से अदावत मोल ले चुके पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब वो तरक्की की मंजिल अकेले तय करेंगे। उनके पास संसाधन भी हैं और विकल्प भी, इसीलिए अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाई गई पाबंदियां उनके लिए बेमानी हैं। पुतिन ने अपने कोर ग्रुप के साथ आर्कटिक क्षेत्र के विकास पर मीटिंग की। इस बैठक में पुतिन ने पश्चिमी देश पर करार के बावजूद जरूरी सामान की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया है और साफ साफ कहा है कि उनके मुल्क संसाधनों और विकल्पों का मोहताज नहीं है। पुतिन ने इस मीटिंग के जरिए एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र के विकास पर बैठक कर इस इलाके में छिपी कुदरती दौलत पर अमेरिकी दावे को चुनौती दी है। अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को अंगूठा दिखाया है और इसके साथ ही दुनिया को ये भी बता दिया है कि जिसे जो करना है कर ले, यूक्रेन पर हमले नहीं रुकेंगे, रूसी फौज के कदम अभी नहीं थमेंगे। पुतिन ने तो अपना मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है, अब रहा पश्चिम का जवाब, जिसका इंतजार है। और इस बीच एक बड़ी खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस को नरमी दिखाई है और यूक्रेन में हिंसा को नरसंहार कहने से मैक्रो का इनकार। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध भड़काना नहीं चाहता, शांति चाहता हूं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि रूस को लेकर फ्रांस की तल्खी नरमी में बदल गई। अब तक जो फ्रांस रूस पर तरह तरह की आर्थिक पाबंदी लगा रहा था, अचानक उसके राष्ट्रपति मैक्रो के सुर बदल गए और उन्होंने कह दिया कि रूसी सेना के यूक्रेन में किए जा रहे अत्याचार को नरसंहार कहना गलत है। यानी नरसंहार के जिस मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर पुतिन पर हमला बोल रहे हैं, मैक्रो उसे मानने से इनकार कर रहे हैं। मैक्रो ने कहा कि वो इसे नरसंहार का नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के लोग भाई की तरह हैं। हाँ, मैक्रो ने इतना जरूर कहा कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो वॉर क्राइम है और ये वॉर क्राइम यूरोप की सरजमी पर हो रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा ये जंग जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। आर्थिक पाबंदी लगाए जाने के बाद रूस ने फ्रांस को कई मौके पर चेताया। 1 मार्च को पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था, आर्थिक युद्ध अक्सर वास्तविक युद्ध में बदल जाते हैं। 26 मार्च को रूस ने फ्रांस से साफ साफ कह दिया था कि अगर उसे गैस चाहिए तो रूबल में पेमेंट करना होगा। तो क्या ये माना जाए कि रूस से लगातार मिल रही धमकी के बाद फ्रांस के सुर बदल गए हैं और रूस को लेकर नाटो में ही फूट पड़ने वाली है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।